प्राचीन काल की बात है, जब असुरों के राजा बलि ने अपने पराक्रम और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वे महान दानी, धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। अपने दादा प्रहलाद की भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलि ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे उनका यश और बल और भी बढ़ गया। स्वर्ग से वंचित होकर देवगण भयभीत और दुखी थे। इंद्र और अन्य देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे, जिनके हृदय में अपने पुत्रों के लिए असीम पीड़ा थी। माता अदिति ने करुण स्वर में अपने पति महर्षि कश्यप से उपाय पूछा और महर्षि के निर्देश पर उन्होंने भगवान विष्णु की कठिन पयोव्रत तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से वामन रूप में जन्म लेंगे और देवताओं को उनका राज्य लौटा देंगे। समय आया और भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया, जो बौना होते हुए भी अद्भुत कांति से युक्त था। वे वामन कहलाए। उपनयन संस्कार के पश्चात वामन देव ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, हाथ में दंड, कमंडल और छाता लिए। उनका तेज ऐसा था कि उन्हें देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता था। इधर राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान पर अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनका दरबार भव्य था, जहां दान और धर्म की धारा बह रही थी। दूर दूर से ब्राह्मण, ऋषिमुनि और याचक उनके द्वार पर आते और तृप्त होकर लौटते। बलि अपने दानवीरता के लिए विश्व विख्यात थे और उन्हें अपने इस गुण पर गर्व भी था। तभी यज्ञशाला में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक छोटा तेजस्वी ब्राह्मण बालक प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, मानो साक्षात सूर्य उतर आया हो। राजा बलि ने उन्हें देखते ही अपना आसन छोड़ दिया, साष्टांग प्रणाम किया और आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। उन्होंने बालक वामन के चरण धोए, अर्घ्य दिया और विनम्रतापूर्वक पूछा, हे तपस्वी बालक, आपका आगमन मेरे लिए परम सौभाग्य है। आप क्या चाहते हैं? धन, हाथी, घोड़े, गांव या कन्याएं? जो कुछ भी आप इच्छा करें, मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। वामन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे दानवीर राजा, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल अपने निवास के लिए 3 पग भूमि चाहता हूँ। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने सोचा, यह बालक कितना भोला है। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मचारी, आप मुझसे तीनों लोकों का राज्य मांग सकते थे और आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। आप जितना चाहें ले सकते हैं। बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो त्रिकालदर्शी थे, तुरंत समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को सावधान करते हुए कहा, हे राजन, यह बालक सामान्य नहीं है। यह साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवताओं के कार्य सिद्ध करने आए हैं। यह तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुमने इन्हें 3 पग भूमि दे दी, तो तुम अपना सर्वस्व खो दोगे। इन्हें कुछ भी दान मत दो। शुक्राचार्य का स्वर चिंता और भय से भरा था। बलि के मन में एक क्षण के लिए संशय आया, लेकिन उनके वचन धर्म, दान और सत्य के प्रति अडिग थे। बलि ने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप मेरे हितैषी हैं, परंतु मैंने एक ब्राह्मण को वचन दिया है।
यदि साक्षात भगवान ही मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, चाहे मुझे अपना सर्वस्व ही क्यों न गंवाना पड़े। सत्य और धर्म ही सबसे बड़ा धन है। उनके स्वर में दृढ़ता थी, एक अटूट विश्वास और समर्पण था। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन बलि अपने निर्णय पर अटल रहे। जब बलि ने संकल्प के लिए जल पात्र उठाया, तो शुक्राचार्य ने जल निकलने के मार्ग को अपने सूक्ष्म रूप से बंद कर दिया। वामन देव ने एक कुश से उस मार्ग को खोला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जल प्रवाहित हुआ और बलि ने वामन देव के हाथों पर जल छोड़कर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प